नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा मेट्रो ट्रेन में बिकनी पहनकर यात्रा करने के कारण हो गया बड़ा बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपको बताऊंगी कि मेट्रो में बिकनी के बाद एक दूसरा एपिसोड देखने को मिला, जहां एक लड़का और लड़की किस करते दिखे। ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने अब एक्शन की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम और मैं आपको बताऊंगा मेट्रो ट्रेन में अश्लील हरकतों को लेकर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के लोगों की क्या राय है। दरअसल दिल्ली मेट्रो में एक लड़की का वीडियो विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस लड़की ने बिकनी पहनकर मेट्रो ट्रेन में सफर किया, जिसे पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है। क्या मेट्रो ट्रेन में बिकनी पहनना सही है? क्या मेट्रो में किस करना सही है? पब्लिक प्लेस में अश्लील पब्लिसिटी स्टंट। आजादी के नाम पर अश्लीलता क्यों? दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर यात्रा कर रही 19 साल की लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखने वाली लड़की का नाम रिदम छनारा है। देखिए इस वीडियो को। वीडियो में रिदम बिकनी पहनकर मेट्रो ट्रेन में सफर करती हुई दिखाई दे रही है। इस लड़की को इन कपड़ों में सफर करता देख लोग हैरान रह गए। रिदम का कहना है कि वो एक बार नहीं बल्कि कई बार मेट्रो में सिर्फ बिकनी पहनकर सफर कर चुकी हैं। इन कपड़ों में रिदम का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में तो ये लड़की चर्चा का मुद्दा बन गई है। ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मेट्रो ट्रेन जैसी सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कपड़े पहनना सही है। इस पर रिदम का कहना है कि अगर मेरे छोटे कपड़े पहनने से परेशानी है तो उनसे भी परेशानी होनी चाहिए जो मेरी वीडियो बना रहे हैं। मैं किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ, इसकी मुझे पूरी आजादी है। मैं ये पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ और न ही फेमस होने के लिए। रिदम चाहे जो भी कहे, लेकिन लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट ही करार दे रहे हैं। मामले की शिकायत डीएमआरसी से की गई। मामले को बढ़ता देख डीएमआरसी की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है, हम अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के पालन करने की उम्मीद करते हैं। यात्री ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो और ना ही ऐसी कोई पहनावा पहने जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हो जाए। यात्री मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय कृपया मर्यादा बनाए रखें। मेट्रो में इस तरह के पहनावे को लेकर दो तरह की सोच सामने आ रही है। एक वो लोग हैं जो इसे गलत करार दे रहे हैं और दूसरे वो जो इसे कपड़े पहनने की आजादी का नाम दे रहे हैं। अब इन दोनों ही सोच के बीच घमासान छिड़ गया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि डीएमआरसी का संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 49 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में रखा गया है। मेट्रो में बिकनी पहनकर यात्रा करना और दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे को किस करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। यात्रियों का क्या कहना है, दिल्ली एनसीआर के लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया में मेट्रो में बिकनी पहनने वाली लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी बीच एक और वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में एक लड़का और लड़की दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन इसी दौरान ये एक दूसरे को किस कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह से खड़ा होना क्या ठीक है? और फिर आगे जो हुआ वो और भी कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, इस लड़के लड़की ने किस करना शुरू कर दिया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
जहां एक तरफ अभी रिदम नाम की इस लड़की का वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, इसी बीच ये वीडियो सामने आ गया। अब इस लड़की को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। यात्रियों का कहना है कि मेट्रो में इस तरह की हरकतों पर फौरन रोक लगनी चाहिए। मेट्रो में लाखों यात्री रोज सफर करते हैं, ऐसे में मेट्रो ट्रेन में इस तरह सरेआम किस करना आपत्तिजनक है। और डीएमआरसी का संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता की धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में कार्रवाई भी हो सकती है। इससे पहले भी दिल्ली मेट्रो ट्रेन में किस करने के वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में मेट्रो में अश्लीलता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी बहस का मुद्दा बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दोनों रिपोर्ट्स आपने देखी और इन दोनों रिपोर्ट्स के बाद काफी कुछ चीजें आप समझ भी गए होंगे कि आखिर मेट्रो के अंदर किस तरीके से अश्लीलता फैलाई जाती है। मेट्रो में बिकनी और किस के वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली और एनसीआर के लोगों का इस मसले पर क्या कहना है और मेट्रो से सफर करने वाले यात्री क्या कह रहे हैं, आइए वो आपको सुनाते हैं। डीएमआरसी ने यात्रा करने वाले अपने लोगों से अपील की है कि वो खुद को मर्यादित रखें, इस तरीके के पोशाक ना पहने जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आपने पिछले दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, फोटोज वायरल हुए थे, देखे थे आप लोगों ने? इंस्टाग्राम की रील्स पर मैंने कुछ फोटोज देखे थे, वीडियो ही था मतलब वो पूरा, ठीक है। बट आप पहन रहे हो कपड़े, पर इस तरह के भी नहीं पहनने चाहिए कि लोग देखकर शर्मिंदा हो आपको। मतलब हम खुद ही नहीं देख पाएंगे, हम खुद नजरें अपनी नीचे कर लेंगे। आप पहन रहे हो तो देखकर पहनो ना, कि अब बॉडी जरूरी नहीं आप दिखाओगे तभी आप सुंदर दिखोगे या उससे आप फेमस होगे या लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बोल सके ऐसे नहीं पहनने चाहिए। हमें भी बोलते हैं हमारे पेरेंट्स की तुम मत पहनो, तो इसलिए उन्हें ऐसे नहीं पहनने चाहिए। मतलब आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें होती है तो दूसरी लड़कियों पर भी इसका असर पड़ता है? लगता है, बिल्कुल और ऐसे राइट्स होने चाहिए लोगों के पास कि वो कंप्लेंट कर सके ऐसे लोगों की। ये ठीक नहीं है इतना, ठीक है फैशन होता है, बट ऐसा कौन सा फैशन होता है कि आप ऐसे कपड़े पहने? तो यहाँ पर मेट्रो से सफर करने वाली जो लड़कियां हैं उनका भी कहना है कि मेट्रो ने जिस तरीके से अपील की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी ऐसी पोशाक ना पहने जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हो या किसी तरीके की जो गलत चीजें हो, क्योंकि उनका कहना है कि इसका सीधा असर जो है वो लड़कियों पर पड़ता है। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बात करते एक बड़ी खबर की। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 15 साल पुराने मामले में सजा को लेकर अपडेट आया है। अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जल्द ही सुनवाई के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई कर फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ये भी देखे कि अब्दुल्ला वाली सीट पर चुनाव आयोग चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। दरअसल 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी और इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। और हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर से संबंधित? जी देखिए, अब्दुल्ला आजम खां अपनी सदस्यता जो रद्द हो गई थी उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खां को दोबारा हाई कोर्ट भेजा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ये कहा है कि अब्दुल्ला आजम खां की जो याचिका है उस पर सुनवाई की जाए। अब्दुल्ला आजम खां की तरफ से, उनके जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि 13 अप्रैल को इसमें चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और अगर चुनाव आयोग एक बार इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो उनके जो हाथ हैं वो बंध जाएंगे, जैसे आजम खां के मामले में हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि हाईकोर्ट से ये जरूर कहा है कि अब्दुल्ला आजम खां की याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि अगर 10 अप्रैल को इस पूरे मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करता है तो 13 अप्रैल से पहले उनकी याचिका पर फैसला करते हैं। कोर्ट को ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, लेकिन जिस उम्मीद से अब्दुल्ला आजम खां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे वो फिलहाल उनको हाथ नहीं लगी। दोबारा फिलहाल उनको हाईकोर्ट भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए।
और अब बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं, जिन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और उन्हें दोषी भी पाया गया है। दरअसल साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने एक पॉर्न स्टार से संबंध बनाया था और चुप रहने के लिए उसे पैसे दिए थे। सजा किस बात पर हुई है कि उन्होंने इस पैसे को लीगल मनी के तौर पर दिखाया है, जबकि ये हश मनी था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में एक आपराधिक मामले में पेश हुए, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे ट्रंप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ट्रंप पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए धन देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में मैनहट्टन की अदालत में पेश हुए थे। ट्रंप पर आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में गलत एंट्री करने के आरोप लगे। ट्रंप पर मतदाताओं से गैर कानूनी गतिविधियां छिपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड को गलत साबित करने का आरोप लगा। अभियोजन ने कहा कि ट्रंप ने 2016 के चुनाव की अखंडता को कम करने की कोशिश की। जज ने ट्रंप को चेतावनी दी कि वे ऐसा कोई बयान न दें जिससे अधिकारियों के खिलाफ हिंसा भड़के। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया और खुद को बेकसूर बताया और अपने ऊपर लगे 34 आरोपों को निराधार बताया। ट्रंप ने कहा कि बिजनेस रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी नहीं की। ट्रंप ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ट्रंप ने जज के सामने कहा कि मैं निर्दोष हूं। ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए देने और इस भुगतान को वकील को दी कानूनी फीस के तौर पर दिखाने के आरोप है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में पेश होने के बाद सफाई दी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. The state case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन कोर्ट के बाहर से सरेंडर के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा, लोअर मैनहट्टन कोर्ट की ओर बढ़ रहा हूं, इतना असली लगता है, वाह वे मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोप है। ट्रंप के मैनहट्टन कोर्ट पहुंचने से पहले कोर्ट के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार केस में न्यूयॉर्क ग्रैंड ज्यूरी ने आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दी थी। वो अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जो आपराधिक मामले की सुनवाई का सामना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में अपनी पेशी के कुछ घंटे पहले अपने समर्थकों को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये उनकी गिरफ्तारी से पहले का आखिरी ईमेल है। उन्होंने इसमें कहा कि अमेरिका मार्क्सवादी तीसरी दुनिया का देश बनता जा रहा है। ट्रंप की गिरफ्तारी की खबर के बाद ट्रंप के घर और कोर्ट के बाहर ट्रंप के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सड़कों पर ट्रंप के समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में ट्रंप ने किस तरह से अपनी दलील दी है और उन पर जो आरोप लगाए गए, जो लगे हैं आरोप, वो कितने गंभीर हैं कि पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति पर आपराधिक केस चला है और उन्हें पेश होना पड़ा है। हमेशा बेखौफ और बेफिक्रे अंदाज में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप जब कोर्ट में पेशी के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनका अंदाज एकदम बदला सा था। ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। ट्रंप को डर था अपनी गिरफ्तारी का। ट्रंप को डर था अपने 2024 में चुनाव लड़ने का। ट्रंप को खौफ था कोर्ट के फैसले का। 16 पन्नों के अभियोग में जैसे ही ट्रंप कोर्ट परिसर में पहुंचे, ट्रंप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें बाद में कोर्ट रूम में सुनवाई के लिए पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजकों ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने राज को छिपाने के लिए $1,30,000 का अवैध तरीके से भुगतान किया। उन्होंने कहा था पॉर्न स्टार से संबंध होने की जानकारी सामने आने से पहले उनके राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान पर असर पड़ता, इसलिए भुगतान किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रायल जनवरी 2024 में शुरू हो सकता है। वहीं इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख
4 दिसंबर तय की है, जिसमें ट्रंप को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। आपराधिक केस में पहली बार कोर्ट में पेश हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाने वाली पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स पर कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डेनियल्स के खिलाफ ट्रंप ने 2018 में मानहानि का केस दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डेनियल्स पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पॉर्न स्टार डेनियल्स ये हर्जाना मानहानि के रूप में ट्रंप को देंगी। डेनियल्स ने ट्रंप के खिलाफ दायर मामले में धमकी दिए जाने के आरोप लगाए थे, जो झूठे पाए गए थे और केस खारिज कर दिया गया था। Hello, Donald. जिस केस में अमेरिका का कोई पूर्व राष्ट्रपति आपराधिक केस में कोर्ट में पेश हुआ है, वो पूरा मामला साल 2006 का है। स्टॉर्मी डेनियल्स के मुताबिक उसके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच साल 2006 में अफेयर चला था, लेकिन तब वो एक बिजनेसमैन थे। लेकिन अमेरिका में साल 2016 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, तो चुनाव प्रचार से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इस अफेयर के बारे में अपना मुंह बंद रखने और दुनिया से इसे छिपाने की एवज में $1,30,000 यानी करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिए थे। पैसों के इस लेन देन के लिए बकायदा एक कानूनी दस्तावेज पर भी करार हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस करारनामे पर स्टॉर्मी डेनियल्स और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही नाम बदल दिए गए। इस दस्तावेज पर स्टॉर्मी डेनियल्स का नाम पैगी पीटरसन और डोनाल्ड ट्रंप का नाम डेविड डेनिसन लिखा गया था। इस करारनामे के मुताबिक पैसा मिलने के बाद स्टॉर्मी डेनियल्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्तों की बात किसी को नहीं बता सकती थी। स्टॉर्मी को यह पैसा डोनाल्ड ट्रंप के वकील माइकल कोहन के एक प्राइवेट कंपनी के जरिए अपने अकाउंट से 17 अक्टूबर 2016 को दिए थे। साल 2011 में स्टॉर्मी डेनियल्स ने एक अमेरिकी मैगजीन टच को एक दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने अफेयर का पर्दाफाश कर सनसनी मचा दी थी। इस इंटरव्यू में स्टॉर्मी ने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके बीच करीब 1 साल तक रिश्ता रहा था। स्टॉर्मी के मुताबिक दोनों के बीच ये अफेयर तब चला था जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलिनिया का बेटा बैरन 4 महीने का था। स्टॉर्मी का कहना था कि दोनों की मुलाकात एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। वहीं साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कुछ हफ्ते पहले स्टॉर्मी डेनियल्स को इस अफेयर के बारे में अपना मुंह बंद रखने की एवज में करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिए थे और 13 फरवरी 2018 को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के वकील माइकल कोहन ने ये बात कबूल की थी कि उन्होंने ये पैसा स्टॉर्मी डेनियल्स को दिया था। अब इसी केस में डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में पेश होना पड़ा था। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, जल्द हाजिर होते हैं।